हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कल बोला था कि हम फिर से एक उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जो कि पॉलिटिकल होगा। तो चलिए आज फिर भैया से बात करते हैं और जानते हैं। तो ये भैया हैं, चलिए भैया बोलिए। नमस्कार। अ, कल बजट के सिलसिले में एक आखिरी वीडियो संदेश के जरिए जुड़ने का वादा रहा था और उसमें ये कहा गया था कि जो बजट को लेके जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, तो उस पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि क्या उनमें कुछ सच्चाई भी है या फिर विरोध के नाम पे बस एक विरोध किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की जो दूसरी जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो स्टैंड आया इसके बजट के ऊपर, जिसमें राहुल गांधी का कहना था, राहुल गांधी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि अ, देश को बेच देने वाला बजट है। और एक चीज और उन्होंने पार्टिकुलर इंडिकेट किया बजट में कि डिफेंस बजट को बढ़ाया नहीं गया है। तो राहुल गांधी जैसे नेता से यही उम्मीद भी करती है पब्लिक, देश की जो जनता है उनकी उम्मीदें भी यही है, क्योंकि डिफेंस बजट समझ नहीं आता। राहुल गांधी ने बजट देखा भी है, कहीं से बजट के बारे में उनको कुछ जानकारी मिली भी है, या फिर ऐसे नींद से उठे और आकर के एक रिएक्शन देना है तो कुछ भी बोल दिया। क्योंकि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपेंशन दिया गया है डिफेंस, पिछले साल भी और इस साल भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपेंशन है, जो 4.25 लाख करोड़ का बजट है। तो एक एक तो उनकी जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी का जो लेवल है उसको दिखाता है, जो वो बार बार नजर आता है उनमें। हर मुद्दे पे जिस तरह का उनका एक संवाद होता है, तो वो दिखाई देता है कि राहुल गांधी में नेतृत्व नाम की कोई चीज है ही नहीं। ना तो उनके पास इस देश की भूगोल की जानकारी है, किसी भी तरह के मुद्दे पे उनके पास कोई जानकारी नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो किसानों का आंदोलन था, जिसको लेकर के राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, तो उसमें सिंधु बॉर्डर एक जगह का नाम है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान पता नहीं कौन सी बुक से स्टडी करते हैं, कौन सा उनका रेफरेंस पॉइंट होता है, वो शंभू बॉर्डर एक कॉन्सेप्ट लेकर के। तो इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट, ये नई चीज नहीं है, राहुल गांधी के साथ ये चीजें चलती रहती है हमेशा। उटपटांग उनका जो एक हरकत होता है वो चलता रहता है। इसके भी पहले आपको याद होगा 2019 लोकसभा के पहले राहुल गांधी को नए तरीके से प्रोजेक्ट करने की कांग्रेस की कोशिश थी, जिसमें एक कॉन्सेप्ट लेकर के कांग्रेस आई थी कि प्यार की पॉलिटिक्स के जो लीडर है वो राहुल गांधी हैं। तो शाहरुख खान की मूवीज का जो एक कैरेक्टर, जो राहुल नाम का कैरेक्टर होता था, वो चॉकलेटी कैरेक्टर, तो उस रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी। तो समझ से परे है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, करीब 130-135 साल पुरानी पार्टी, वो इस तरह से पॉलिटिक्स को लेकर के चलना चाहती है, इतने हल्के फुल्के वे में। और ये उम्मीद करना भी कितनी बेमानी है कि देश की जनता इस पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेगी और राहुल गांधी को एक चॉकलेटी कैरेक्टर के रूप में फॉलो करेगी। तो देश निर्माण इस तरह से थोड़ा ही होगा। तो ये बुनियादी समझ की कमी है कांग्रेस के भीतर में। अच्छा, दूसरा चीज एक जो बराबर निकल के आ रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया ऑन सेल। तो इंडिया ऑन सेल, जस्ट 3 वर्ड्स उस ट्वीट में लिखे गए हैं। वो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि इंडिया ऑन सेल। तो ये 3 वर्ड जो है उसमें काफी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है कि उनको ये चीज क्लियर करना चाहिए था कि इंडिया ऑन सेल ये आज की तारीख की बात है या पिछले 70 सालों से जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था को चलाया, तो वो इंडिया ऑन सेल हो रहा था। क्योंकि जितनी जानकारी मुझे है बजट के बारे में या उस समय की नीतियों के बारे में, तो एक चीज उसमें से जरूर निकल के सामने आता है, वो ये कि उस समय जो बजट होता था वो देश का बजट कम लगता था, वो एक परिवार का बजट ज्यादा होता था कि परिवार की आमदनी किस रूप में बढ़े। तो उस ढंग से बजट को तैयार करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है चीजों को। तो उनको ये क्लियर करना चाहिए था कि इंडिया ऑन सेल तब था, यानी कि देश का संसाधन लूट के और उसको अपने घर में भरना था। तो इंडिया ऑन सेल उस समय। अच्छा, दूसरी चीज, अभी आपने वो गलवान से रिलेटेड जो इशू हुआ था उसको देखा होगा बहुत करीब से, काफी चर्चा में रहा वो चीज। तो गलवान में जिस तरह से इस सरकार का एक स्ट्रेटेजी था, और स्ट्रेटेजी के दम पे
और चाइना जैसी मजबूत कंट्री को कहीं ना कहीं आप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा चाइना को भी बैकफुट पे जाना पड़ा एक समय के लिए। और याद कीजिए नेहरू का दौर, राहुल गांधी के पूर्वज थे, एक ही परिवार से पार्टी चलती आ रही है, तो राहुल गांधी ही मान के चलिए। तो नेहरू ने क्या कहा था जब चीन के साथ लड़ाई हुई थी, उस समय क्या कहा था, लद्दाख तो बंजर जमीन है, वहां पे तो घास भी नहीं होता है, चीन आधा क्या, चीन चाहे तो पूरा ही ले ले। तो वो इंडिया ऑन सेल वो था जो फ्री में बांटा जा रहा था, देश को फ्री में बेचा जा रहा था, उससे जो है पर्सनल जो कुछ भी अपना लाभ हो सके। कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होता था वो चाइना की सरकार को जाकर के पर्सनली सलामी देता था, प्रधानमंत्री का जाना जरूरी नहीं था। कांग्रेस प्रेसिडेंट जाकर के और चाइना के प्रेसिडेंट के साथ डील करते थे, और वो देश को रिप्रेजेंट करता था कांग्रेस का प्रेसिडेंट चाइना में। तो इंडिया ऑन सेल तो दरअसल वो था। आज किस इंडिया ऑन सेल की बात हो रही है? तो बेकार की बातें हैं, या और जो भी रिएक्शंस हैं, जिसके भी रिएक्शंस है, एक्चुअली मैटर बस इतना है कि कोई भी जीवंत मुद्दा विपक्ष के हाथ लग नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उस तरह से मुद्दों को उठा नहीं पा रहे जो मुद्दे जरूरी हैं। मुद्दे तो आज भी हैं इस देश के अंदर, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक समाज और देश के अंदर से मुद्दा खत्म हो जाए। मुद्दे हमेशा रहेंगे, आज भी हैं, लेकिन फोकस विपक्ष का वहां पे नहीं है, क्योंकि विपक्ष जमीन से कट चुका है, जनता से उसका जुड़ाव अब कहीं है नहीं। तो अब इस स्थिति में जैसे धारा 370 को लेकर के चलिए किस तरह का जो है अफवाह फैलाया गया था, पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाकर के विपक्ष ने तरह तरह के स्टेटमेंट दिए थे। तो यही सब कारण है कि जमीन से कटते चले गए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के समय आपने देखा होगा जिस तरह का बयान दिया गया था, जिस तरह की बयानबाजी हुई थी, तो जनता का जो सेंटिमेंट्स था वो इन पॉलिटिकल पार्टीज से हर्ट होता चला गया, लगातार हर्ट होता चला गया। और आज के टाइम में जनता इनको एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझती। आप कपिल शर्मा का शो ना देखिए, राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, राहुल गांधी का स्पीच लोग देखना पसंद करते हैं मनोरंजन के लिए, क्योंकि मालूम है उस आदमी के अंदर आइडियोलॉजी और विजन नाम की कोई भी चीज बची नहीं है। और राहुल गांधी ही नहीं, समस्त तमाम जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वर्कर्स कार्यकर्ता है, दिया गया है पप्पू। हाँ, तो हर किसी का यही हाल है। आप देखिए, गौर कीजिएगा, इनके जो कैडर हैं, सालों साल इनका नेता बदलता है, और हर नेता देशद्रोही के टैग के साथ होता है। जिग्नेश मेवानी कभी इनका नेता होता है, कभी हार्दिक पटेल होता है, कभी कन्हैया कुमार होता है। तो जो भी इस देश के खिलाफ बोलेगा उनका ये समर्थन करेंगे। मोदी के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ आपको बोलना होगा, तब आपको आपके पीछे ये पार्टियां जो है एक गुटबंदी करके आपके पीछे सपोर्ट देने के लिए आपको खड़ी हो जाएंगी। अभी नया नेता इनका राकेश टिकैत, अब देखते हैं राकेश टिकैत कब तक नेता होते हैं इनके। और राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो मीडिया से एक आग्रह जरूर रहेगा कि अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल ले राहुल गांधी तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाए कि राकेश टिकैत के बाद जो आपके पिछलग्गू जो कैडर हैं उनका अगला नेता कौन सा होगा, कौन से किसको देशद्रोही बनाने की कैटेगरी में आप काम कर रहे हो अगले दौर के लिए। तो ये सारे सवाल जो है उठाए जाने चाहिए। ओवरऑल जो रिएक्शंस हैं, जो देश का सेंटिमेंट्स है, वो सरकार के पक्ष में है, बजट के पक्ष में है, और बजट है भी उस काबिल, उस लायक है कि इसमें सब कुछ समावेशी है, सबको समाहित किया जा चुका है, और काफी नफा नुकसान नाप तौल करके एक उत्तम से उत्तम जो बजट हो सकता था इस साल के लिए, इस वित्त वर्ष के लिए, वो सरकार ने कोशिश की है लाने की। तो तमाम इस तरह के पॉलिटिकल बयानबाजी पे बिल्कुल भी ध्यान तो वैसे आप लोग दे भी नहीं रहे होंगे, और देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बची नहीं है बयान देने के लिए, उनके पीछे नैतिक ताकत अब है ही नहीं। तो बिना नैतिक ताकत के आप हवा ये स्टेटमेंट, वो मीडिया के लिए अच्छा है सुनने के लिए, जनता के लिए भी अच्छा है। जनता को भी आजकल कपिल शर्मा का शो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, शायद उतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि कपिल शर्मा के घर में शायद बेटे का जन्म हुआ है, तो वो उसमें थोड़े से उलझे हुए हैं, तो एंटरटेन बराबर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी कमी को राहुल गांधी जरूर पूरा कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से आप लोग एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और राहुल गांधी को बराबर देखते रहिए। ये सिंधु को शंभू बॉर्डर और पता नहीं जिस भी तरह का उनका कॉन्सेप्ट है, तो एंजॉय कीजिए, उसको एंजॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। लोकतंत्र है, हर किसी को मौका दिया जाना चाहिए बोलने का। तो
वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, चलिए, और जुड़े रहिए, और कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो मेंशन कीजिए उसको कमेंट बॉक्स में, और सम्मान की दृष्टि से हम लोग उस पे काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ सुझाव हो तो बिल्कुल दीजिए, उसमें हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। जय हिंद।